जीएसटी विभाग द्वारा बैंक अकाउंट पर लेन देन रोका गया। घबराए नहीं व्यापारी, अपने अधिकार जानिए। आजकल जीएसटी विभाग द्वारा टैक्स विवाद या बकाया कर की वसूली के नाम पर व्यापारियों के बैंक खातों पर लेन देन को रोकने यानी फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसका सीधा असर व्यापार की गति पर पड़ता है। भुगतान अटकते हैं, चेक बाउंस होते हैं और व्यापारी मानसिक तनाव में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक खाते पर लेन देन रुकना कोई अंतिम निर्णय नहीं होता। जीएसटी कानून में इसके विरुद्ध कानूनी राहत उपलब्ध है। आपके पास अपील का अधिकार है। जानिए कैसे। यदि विभाग ने आपके विरुद्ध कोई टैक्स डिमांड या असेसमेंट ऑर्डर जैसे DRC 7 या बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास किया है तो आप उसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। अपील दाखिल करने के लिए आपको मांगी गई कुल टैक्स डिमांड का 10% राशि प्री डिपॉजिट पूर्व जमा करनी होती है। यह राशि आपको अपील के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होती है। यदि 90 दिन की समय सीमा चूक गई है तो भी आप 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि में अपील दाखिल कर सकते हैं। यदि अपील में देर का कारण वाजिब और न्याय संगत हो तो विभाग आपकी अपील को स्वीकार करेगा। यदि आपके बैंक खाते पर DRC 13 के माध्यम से लेन देन रोका गया है तो सबसे पहले ये देखें कि यह आदेश किस पुराने नोटिस या टैक्स आदेश के आधार पर जारी किया गया है। उसी आदेश के खिलाफ तुरंत अपील दाखिल करें, चाहे वह DRC 7 हो या कोई अन्य टैक्स निर्धारण आदेश। अपील के साथ साथ स्थगन स्टे का आवेदन भी अवश्य करें। अपील दाखिल होने और विभाग द्वारा उसकी स्वीकृति के उपरांत वसूली की कार्यवाही पर स्वचालित रोक लग जाती है। फलस्वरूप DRC 13 के अंतर्गत बैंक खाते पर की गई जब्ती की कार्रवाई स्थगित मानी जाती है और बैंक खाता पुनः संचालित योग्य हो जाता है। एडवोकेट दिलनवाज खान, टैक्स अपील एवं GST विशेषज्ञ द्वारा दी जानकारी। मीडिया का अधिकार न्यूज़ से आसम खान की रिपोर्ट। विभाग द्वारा जो अकाउंट की फ्रीज कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला वसूल किया गया? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आजकल सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई हो रही है GST विभाग द्वारा वो व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं। अकाउंट फ्रीज़ होने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से नहीं हो सकती। अब सर्वप्रथम होता क्या है कि व्यापारियों के इस केस में चेक बाउंस हो जाते हैं लगे हुए और उनकी जो पेमेंट आनी होती है वो पेमेंट नहीं आ पाती और जो विड्रॉ करनी होती है वो विड्रॉ नहीं हो पाती। इससे उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ जो उनकी ख़रीद और बिक्री है वो दोनों रुक जाती है और सामाजिक और मानसिक व्यापारी के ऊपर दोनों दबाव होते हैं। क्यों? इसकी वजह जानते हैं, क्या वजह है, और व्यापारी के अधिकार जानते हैं। सबसे पहले मैं उन व्यापारियों की बात करूंगा जो व्यापारी पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको पोर्टल स्वतः नहीं चलाना आता। सबसे ज़्यादा परेशानी में वो व्यापारी हैं कि जो लोग जानते नहीं हैं कुछ भी। उनके पोर्टल पर नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद वो खुद स्वतः देख नहीं पाते हैं। अब वो नोटिस के डिमांड ऑर्डर पास हो जाते हैं। जब डिमांड ऑर्डर पास हो जाते हैं तो हमारे पास अब जो GST विभाग है वो रिकवरी स्टार्ट करता है। रिकवरी स्टार्ट होने में क्या होता है, सबसे पहले जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर विभाग चालान जमा कराएगा। कुछ केसों में ये देखा जाता है, कुछ केसों में ऐसा होता है कि विभाग डायरेक्ट फ्रीज कर देता है, नो ट्रांजैक्शन लगा देता है। इसके पश्चात आइए व्यापारियों भाइयों को क्या करना है। उसमें जो लोग विभाग की कार्रवाई से परेशान हैं उन लोगों को सर्वप्रथम अपने ऑर्डर को डाउनलोड करना है पोर्टल से और उसका मिलान DRC 013 जो बैंक में विभाग भेजता है उससे मिलान करना है। मिलान करके उसकी 90 दिन के अंदर अपील दाखिल करनी है विभाग में। अब अपील दाखिल करने के साथ साथ स्टे भी दाखिल करना है डिमांड का। डिमांड का स्टे के बाद विभाग आपका अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है वो ओपन कर देता है विभाग। फिर आप अपने अकाउंट को सही तरीके से चला सकते हैं। अपील आप ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं
जीएसटी प्रणाली सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन दाखिल करने के बाद आपको एक डेट दी जाती है सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई से पहले आपका अकाउंट ओपन विभाग द्वारा कर दिया जाएगा। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके 90 दिन निकल चुके हैं। अब जिनके 90 दिन निकल चुके हैं उनके लिए विभाग ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने CGST एक्ट 2017, SGST एक्ट 2017 में ये प्रावधान रखा है सेक्शन 107 में कि वो उनको 30 दिन का ग्रेस टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के ग्रेस टाइम में व्यापारी अपनी वाजिब बात बताएगा कि इस कारण से मुझे अपील दाखिल करने में देरी हुई। अब विभाग उस कारण को एक्सेप्ट करेगा, विभाग के संबंधित अधिकारी उस कारण को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। और अपील दाखिल करने की सबसे पहली शर्त यह है कि 10% प्री डिपॉजिट, डिमांड का 10% प्री डिपॉजिट जो आपको करना है। व्यापारी भाई जो लोग 10% प्री डिपॉजिट करेंगे वो अपील जीतने के बाद, जो अपील के ऑर्डर पास होंगे उसके बाद वो रिफंडेबल है। इसके साथ साथ मैं व्यापारी लोगों से ये कहूँगा, जो भी लोग इस तरीके की कार्रवाई से सामाजिक प्रभाव और मानसिक दबाव में हैं, वो मानसिक दबाव ना लेकर जीएसटी कार्यप्रणाली CGST और SGST एक्ट 2017 में जो आपके कानूनी प्रावधान हैं उनको फॉलो करें और फॉलो करके तुरंत इस कार्रवाई से बचें।